जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है तो सब कुछ उल्टा लगने लगता है। ऐसे में हिम्मत हारने के बजाय अगर हम थोड़ा धैर्य रखें और सही सोच रखें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। धैर्य ही वो शक्ति है जो हमें बताती है कि आज का बुरा वक्त कल अच्छे वक्त में जरूर बदलेगा। दोस्तों, आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की मर्जी है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान एक अमृत की तरह है जो मुरझाए हुए मन में भी नई खुशी भर देता है। मेरा विश्वास है कि अगर आप इन 30 अनमोल उपदेशों को शांति से सुनेंगे और समझेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, इन वचनों में आपको उसका हल जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और श्री कृष्ण के इन अनमोल वचनों के साथ आज की यात्रा शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अनमोल वचन ये है कि जिस स्थान पर आपके लिए प्रेम और सम्मान न हो, वहां कभी अपने कदम नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जहां इंसान की कद्र नहीं होती वहां उसका आत्मसम्मान भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब दोनों पक्षों के बीच तनाव अपने चरम पर था, तब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनका उद्देश्य युद्ध कराना नहीं, बल्कि दोनों कुलों को विनाश से बचाना था। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से कहा, कृष्ण साधारण नहीं है। यदि किसी तरह ये हमारे पक्ष में आ जाएं, तो पांडवों की जीत का सपना यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनका भव्य स्वागत करो, इन्हें अपने महल में ठहराओ और हर संभव प्रयास करके इन्हें प्रसन्न करो। शकुनी की बात सुनते ही दुर्योधन ने राजसी स्वागत की पूरी तैयारी करवा दी। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपया मेरे महल में पधारिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और मेरे साथ भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, मनुष्य किसी के घर दो ही कारणों से जाता है। पहला, जब वहां उसे सच्चा प्रेम मिलता हो, और दूसरा, जब जीवन में ऐसी विपत्ति आ जाए कि उसके पास कोई दूसरा मार्ग न बचे। न तो मैं किसी संकट में हूं और न ही तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है। तुम्हारा यह निमंत्रण सम्मान से नहीं बल्कि स्वार्थ से भरा हुआ है। तुम मुझे इसलिए अपने महल में बुलाना चाहते हो ताकि तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो सके। जहां केवल स्वार्थ हो वहां अपनापन कभी नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से सीधे महात्मा विदुर के घर चले गए। विदुर के घर में न सोने चांदी के बर्तन थे, न राजाओं जैसा वैभव था, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा, प्रेम और सम्मान था। श्री कृष्ण ने महल का वैभव छोड़कर एक साधारण घर को इसलिए चुना क्योंकि भगवान को धन नहीं, भावना प्रिय होती है। यही कारण है कि इतिहास आज भी विदुर के प्रेम को याद करता है, दुर्योधन के वैभव को नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागो जो केवल अपना स्वार्थ पूरा होने तक तुम्हें याद करते हैं। हमेशा वहीं रहो जहां तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान हो, तुम्हारी भावनाओं की कद्र हो और तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाया जाए। क्योंकि जहां प्रेम और सम्मान नहीं होता, वहां रुकने से मनुष्य को केवल अपमान और दुख ही मिलता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अनमोल वचन ये है कि जिस रिश्ते में मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां अंत में केवल विनाश ही बचता है। संसार का कोई भी रिश्ता केवल प्रेम के सहारे नहीं चलता, बल्कि प्रेम के साथ सम्मान, विश्वास और मर्यादा का होना भी उतना ही आवश्यक है। जिस दिन कोई व्यक्ति रिश्तों की सीमाओं को पार करना शुरू कर देता है, उसी दिन उस रिश्ते की नींव कमजोर होने लगती है। चाहे सामने वाला आपसे बड़ा हो या छोटा, यदि वो बार बार आपकी भावनाओं का अपमान करता है,
आपकी इज्जत नहीं करता और हर बात में अपनी मर्यादा भूल जाता है, तो ऐसा रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब दुर्योधन ने अपने बड़ों की सलाह को महत्व देना छोड़ दिया, गुरुजनों का सम्मान नहीं किया और द्रौपदी के अपमान जैसी अधर्मपूर्ण घटना को अपना अभिमान बना लिया, तभी कुरुवंश के विनाश का मार्ग तैयार हो गया। यदि उस समय रिश्तों की मर्यादा बचा ली जाती, तो शायद महाभारत जैसा भयंकर युद्ध कभी नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए केवल अपने अधिकारों की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों की भी रक्षा करनी चाहिए। जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं और कभी अपनी सीमाएं पार नहीं करते, वहां रिश्ते जीवन भर मजबूत बने रहते हैं। लेकिन जिस रिश्ते में अपमान, अहंकार और मनमानी बढ़ने लगती है, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा व्यवहार मत कीजिए जिससे किसी अपने का सम्मान टूट जाए, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास और टूटा हुआ रिश्ता दोबारा जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा कभी नहीं बन पाता। याद रखिए, रिश्ते प्रेम से बनते हैं, लेकिन मर्यादा से जीवन भर टिके रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अनमोल वचन ये है कि मनुष्य के सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह होता है। जब किसी व्यक्ति का मोह किसी इंसान, वस्तु, धन, पद या रिश्ते से जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसका विवेक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मोह मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है और अज्ञान की ओर धकेल देता है। यही अज्ञान आगे चलकर उसके जीवन में अनेक दुखों और परेशानियों का कारण बनता है। महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराज धृतराष्ट्र हैं। वे अपने पुत्र दुर्योधन से इतना अधिक मोह करते थे कि उसके हर अन्याय को देखकर भी मौन रहे। उन्हें कई बार समझाया गया कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, लेकिन पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे सही और गलत का निर्णय ही नहीं कर सके। अंत में उसी मोह ने उनके पूरे परिवार को विनाश की ओर पहुंचा दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश जागता है, तो सबसे पहले उसका मोह समाप्त होता है, क्योंकि मोह ही अज्ञान की जड़ है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया जीतने का सपना देखता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक नागा साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, मान लो तुम पूरी दुनिया जीत लोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे? क्या इसके आगे भी कोई और दुनिया है जिसे जीत सको? यह प्रश्न सुनकर सिकंदर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। तब संत हंसते हुए बोले, तुम्हें दुनिया जीतने की नहीं, अपने मोह को जीतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उसे पूरी दुनिया भी सुख नहीं दे सकती। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं आनंद में हूं, क्योंकि मैं किसी मोह का दास नहीं हूं। संत की बात सुनकर सिकंदर पहली बार अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसे समझ आ गया कि यदि मन का मोह समाप्त नहीं हुआ, तो सारी दुनिया जीतकर भी शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह केवल धन का ही नहीं होता। कई लोगों को परिवार का मोह होता है, किसी को सफलता का, किसी को मान सम्मान का और किसी को सुख सुविधाओं का। लेकिन जहां मोह होता है, वहां दुख भी अवश्य आता है। यदि मोह पूरा हो जाए, तब भी उसे खोने का भय मनुष्य को सताता रहता है, और यदि मोह पूरा ना हो, तो उसे पाने की बेचैनी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य दुखी रहता है। जो व्यक्ति अपने मोह को छोड़कर संतोष का मार्ग अपनाता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है, पहले उसके लिए कृतज्ञ बनिए, क्योंकि अधिक पाने का मोह कभी समाप्त नहीं होता।
लेकिन संतोष मनुष्य को वही सुख देता है जिसकी तलाश वो पूरी दुनिया में करता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अनमोल वचन ये है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। छल और कपट से कुछ समय के लिए सफलता अवश्य मिल सकती है, लेकिन वो सफलता अधिक दिनों तक टिकती नहीं। समय आने पर मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ये कभी ना सोचे कि वो बच जाएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी का हिसाब भूलता नहीं है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने अपने पूरे जीवन में पांडवों के साथ छल किया। कभी जुए का खेल रचा, कभी षड्यंत्र किया और हर कदम पर उन्हें धोखा देने का प्रयास किया। उन्होंने कभी धर्म और ईमानदारी का मार्ग नहीं चुना, बल्कि हमेशा कपट का सहारा लिया। कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उनकी हर चाल सफल हो रही है, लेकिन धीरे धीरे उनके ही कर्म उनके सामने खड़े हो गए। युद्ध के समय उनके पक्ष का एक एक महान योद्धा उनसे बिछड़ता चला गया और अंत में स्वयं दुर्योधन को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। जिसने जीवन भर छल को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा, उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा उसके कर्मों ने तय किया था। जीवन में भी यही नियम चलता है। कई लोग ये सोचकर दूसरों को धोखा दे देते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी का विश्वास तोड़ देते हैं और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगते हैं। लेकिन समय चुप रहता है, अंधा नहीं होता। वो एक एक कर्म का हिसाब रखता है। आज आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल वही व्यवहार किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में सच्ची सफलता और मन की शांति चाहिए तो हमेशा सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाइए। छल से मिली हुई जीत कुछ समय की होती है, लेकिन सच्चाई से मिली हुई जीत जीवन भर सम्मान दिलाती है। अगर बीएसपी गीता ज्ञान के विचार आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, कर्म की गति बहुत गहरी होती है। मनुष्य दुनिया से छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं छिप सकता। जो जैसा बोता है, अंत में उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। यही प्रकृति का अटल नियम है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अनमोल वचन ये है कि अपने जीवन का सहारा कभी किसी इंसान को मत बनाइए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल तब शुरू होती है जब वो अपनी ताकत, अपनी खुशी और अपने भविष्य को किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ देता है। जिस दिन आपको ये लगने लगे कि इस व्यक्ति के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, उसी दिन से आपकी कमजोरी शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया का नियम है कि लोग वहीं तक साथ निभाते हैं जहां तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। जैसे ही सामने वाले को यह पता चल जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वो आपकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में यदि किसी को अपना सहारा बनाना है तो केवल ईश्वर को बनाइए, क्योंकि इंसान का साथ परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। दुनिया के लोग स्वयं अपने जीवन का सहारा खोज रहे हैं, फिर वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? जब भी जीवन में कठिन समय आता है, तब सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले व्यक्ति की सहायता ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। इसलिए लोगों से उम्मीदें कम रखिए और भगवान पर भरोसा अधिक रखिए। याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मविश्वास और भगवान पर उसका विश्वास होता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे जीना चाहता है, वो कभी मजबूत नहीं बन पाता। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, अपने मन को मजबूत बनाइए और अपने जीवन की डोर किसी इंसान के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जब सहारा इंसान बनता है तो निराशा मिलने की संभावना रहती है, लेकिन जब सहारा ईश्वर बनते हैं तो रास्ते भले कठिन हो, मंजिल कभी दूर नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अनमोल वचन ये है कि अपने मन को शांत रखना सीखिए, क्योंकि अशांत मन
मनुष्य को कभी सुखी नहीं रहने देता। संसार में मिलने वाला सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से पैदा होता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले लेता है, लेकिन जिसका मन अशांत रहता है वो छोटी सी बात को भी बहुत बड़ी समस्या बना लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में व्यर्थ की शंकाओं को कभी स्थान मत दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी शंका धीरे धीरे इतनी बड़ी गलतफहमी बन जाती है कि वो अच्छे भले रिश्तों को भी तोड़ देती है। अगर बीएसपी गीता ज्ञान के विचार आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मनुष्य का सुख चैन छीन लेती है। कई बार वास्तविक दुख से ज्यादा तकलीफ हमारी कल्पनाएं देती हैं। हम बिना सच जाने ही मन में ऐसी बातें बना लेते हैं जो बाद में केवल पछतावा छोड़ जाती हैं। इसलिए अपने मन को हर समय सकारात्मक और स्थिर रखने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बनकर उसे हर दिन दुख देता है। इसलिए क्रोध, भय, ईर्ष्या और शंका जैसी भावनाओं को अपने मन में अधिक समय तक मत रहने दीजिए। मन जितना शांत होगा जीवन उतना ही सरल और आनंदमय होगा। याद रखिए, अशांत मन केवल दुख को जन्म देता है, जबकि शांत मन हर परिस्थिति में भी सुख और परम आनंद का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का जरूरतमंद या मोहताज मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप किसी व्यक्ति के बिना अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं उसी दिन से आपका आत्मसम्मान और आपकी स्वतंत्रता दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता, लेकिन जैसे ही सामने वाले को आपकी मजबूरी का पता चल जाता है वो धीरे धीरे उसी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेता है। ये बात केवल रिश्तों में ही नहीं बल्कि हर जगह लागू होती है। कई लोग अपने काम करने वालों के इतने मोहताज हो जाते हैं कि उनकी हर गलती सहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। कई लोग अपनी नौकरी में अपने अधिकारी का अन्याय केवल इसलिए सहते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर ये नौकरी चली गई तो दूसरा सहारा नहीं मिलेगा। यही बात परिवार और रिश्तों में भी दिखाई देती है, जहां सामने वाले को ये विश्वास हो जाता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, वहां वो धीरे धीरे आपकी भावनाओं, आपकी अच्छाई और आपकी मजबूरी का लाभ उठाना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी जरूरत शरीर की नहीं मन की होती है। मनुष्य चाहता है कि कोई हमेशा उसके साथ रहे, उसे समझे और उसका सहारा बने, लेकिन कई बार इसी चाहत में वो ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठता है जो उसके प्रेम और विश्वास को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वे उसे खुशी देने के बजाय उसके जीवन को दुखों से भर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को इतना मजबूत बनाइए कि यदि कोई आपका साथ दे तो उसका सम्मान करें, लेकिन यदि कोई साथ छोड़ दे तो आपका जीवन बिखरे नहीं। याद रखिए, माता पिता के निस्वार्थ प्रेम के अलावा इस संसार में अधिकांश लोग वहीं तक साथ निभाते हैं जहां तक उनका अपना लाभ जुड़ा होता है। इसलिए किसी का मोहताज बनने के बजाय स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि आपका आत्मसम्मान हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई गुलाम नहीं बना सकता। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अनमोल वचन ये है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता देखकर सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं और आपके दुख को देखकर आपके आंसू समझ पाते हैं। अधिकांश लोग आपकी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और आपकी परेशानियों को सुनकर केवल तमाशा देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन की हर बात हर व्यक्ति को बताना
बुद्धिमानी नहीं है। कई लोग आपकी मुस्कान पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख को दूसरों के सामने चर्चा का विषय बना देते हैं। इसीलिए समझदार व्यक्ति अपनी हर भावना का प्रदर्शन नहीं करता। कहा भी गया है कि हर समय अपनी आंखों में आंसू लेकर मत घूमो और अपने हर घाव को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग मरहम लेकर नहीं बल्कि नमक लेकर चलते हैं। वे आपके घाव भरने नहीं, उन्हें और गहरा करने आते हैं। यदि जीवन में कोई ऐसी खुशी मिली है जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया है, तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। और यदि कोई दुख आपके जीवन में आया है तो उसे केवल उसी इंसान से साझा कीजिए जो आपको समझने की क्षमता रखता हो, जो आपकी कमजोरी का मजाक ना बनाए बल्कि आपको संभालने की कोशिश करे। याद रखिए, हर सुनने वाला अपना नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए अपने मन के रहस्यों की रक्षा करना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेकवान मनुष्य वही है जो समय, परिस्थिति और सामने वाले व्यक्ति को पहचान कर ही अपने मन की बात कहता है। अपनी खुशियों में विनम्र रहिए, अपने दुखों में धैर्य रखिए और अपने जीवन की हर बात हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि मौन कई बार शब्दों से अधिक आपकी रक्षा करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होता है। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उसे अपने जीवन में स्वीकार करना उतना ही कठिन होता है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता है, तब हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रहता है। लेकिन जैसे ही कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है या जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, तब मनुष्य सबसे पहले ईश्वर से ही प्रश्न करने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ ही अन्याय क्यों हुआ। लेकिन समय बीतने के बाद वही इंसान समझ पाता है कि जिस घटना को वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। कई बार भगवान हमें उस रास्ते से हटाते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए विनाश का कारण बनने वाला होता है। लेकिन उस समय हमें केवल अपना नुकसान दिखाई देता है, भगवान की योजना नहीं। एक छोटी सी कहानी इसे और अच्छी तरह समझाती है। एक किसान का घोड़ा एक दिन जंगल में भाग गया। गांव के लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराकर बोला, कौन जानता है ये अच्छा है या बुरा। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों को साथ लेकर वापस लौट आया। लोग बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, कौन जानता है। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग फिर बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने वही उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया। लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं ले जाया गया और उसका जीवन बच गया। तब लोगों को समझ आया कि जो घटना पहले दुख लग रही थी, वही आगे चलकर सबसे बड़ा सुख बन गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। इसलिए हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, गलत लोग हमें सही लोगों की पहचान कराते हैं और असफलताएं हमें सफलता के योग्य बनाती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जिसे आप समझ न पा रहे हो, तब घबराइए मत, धैर्य रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि समय बीतने के बाद अक्सर वही घटनाएं समझ में आती हैं जिन पर कभी हमने सबसे अधिक आंसू बहाए थे। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जो कुछ होता है अंत में वही होता है जो हमारे आत्मिक विकास और वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक होता है। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अनमोल वचन ये है कि जो व्यक्ति अधर्म और अन्याय को सहता रीझता है वो धीरे धीरे उसी पाप का भागीदार बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमारे सामने गलत चीजें हो रही होती हैं, अन्याय हो रहा होता है और हम चुप रहकर सब कुछ सहते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय को केवल सहना कभी भी धर्म नहीं होता, क्योंकि जब आप गलत को रोकते नहीं हैं तब कहीं ना कहीं आप भी उसे बढ़ावा दे रहे होते हैं। महाभारत का युद्ध इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब दुर्योधन ने बार बार अधर्म किया, पांडवों का अपमान किया और द्रौपदी के साथ अन्याय किया, तब भी उसे कई बार समझाया गया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। अगर उस समय कोई उसे रोक लेता तो शायद इतना बड़ा विनाश नहीं होता। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों को देखकर हथियार डालने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उनका रोकना धर्म है, क्योंकि यदि एक गलत व्यक्ति को समय पर नहीं रोका गया तो वो आगे चलकर पूरे समाज के लिए विनाश का कारण बन जाता है। जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ या किसी और के साथ गलत व्यवहार कर रहा है और आप केवल इसलिए चुप हैं कि ये आपका काम नहीं है, तो धीरे धीरे वही अन्याय आपके जीवन तक भी पहुंच सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अधिकार और सत्य के लिए खड़ा होना सीखिए। ये जरूरी नहीं कि हर लड़ाई तलवार से लड़ी जाए। कई बार सही बात कहना, गलत का विरोध करना और सच का साथ देना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। जो व्यक्ति अन्याय देखकर भी आंखें बंद कर लेता है वो अनजाने में उस पाप का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जीवन में साहस रखना जरूरी है, लेकिन वो साहस सत्य और धर्म के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है वही वास्तव में धर्म की रक्षा करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जिस जीवन को अपना सब कुछ समझते हैं वो वास्तव में एक यात्रा है, अंत नहीं। शरीर बदलता, थाएं बदलती रहती हैं। बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक का सफर इसी परिवर्तन का हिस्सा है। लेकिन जो नहीं बदलता वो आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। इसलिए मृत्यु को अंत समझना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मृत्यु केवल एक अवस्था का अंत है, जीवन का नहीं। इस सत्य को समझाने के लिए जीवन में एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कपड़े बदलने पर व्यक्ति समाप्त नहीं होता, केवल उसका आवरण बदलता है। ठीक उसी तरह शरीर बदलने पर आत्मा समाप्त नहीं होती, वो अपनी यात्रा आगे जारी रखती है। लेकिन जब मनुष्य केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेता है तब वो भय, मोह और दुख से घिर जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ यहीं समाप्त हो जाएगा, जबकि सत्य ये है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण अर्जुन से यही समझाते हैं कि कर्तव्य के मार्ग से पीछे हटना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जीवन और मृत्यु दोनों ही एक शाश्वत चक्र का हिस्सा है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब वो भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसलिए श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें केवल शरीर के नष्ट होने से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपने कर्म और धर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वो
वो केवल अपनी यात्रा बदलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में धोखा अक्सर अपने ही लोग देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी कमजोरियों की सबसे अच्छी पहचान होती है। बाहर के लोग हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उन्हें हमारी अंदरूनी बातों का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो हमारे करीब होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वे हमारी भावनाओं, हमारी आदतों और हमारी कमजोरियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि जब कोई गलत रास्ता चुनता है तो सबसे ज्यादा चोट भी अक्सर वहीं से मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। महाभारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। ये युद्ध केवल 2 राज्यों के बीच नहीं था, बल्कि एक ही परिवार के भीतर संघर्ष था। सभी रिश्ते अपने ही थे, फिर भी आपसी मतभेद इतने बढ़ गए कि पूरा कुल विनाश की ओर बढ़ गया। दुर्योधन ने कई बार पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें समाप्त करने के प्रयास भी किए गए। ये सब किसी बाहरी शत्रु ने नहीं किया, बल्कि अपने ही लोगों के बीच हुआ। इसी तरह जब रिश्तों में ईर्ष्या, अहंकार और स्वार्थ आ जाता है तो अपने ही लोग सबसे बड़ा दर्द देने लगते हैं। जीवन में भी यही सत्य देखने को मिलता है। कई बार हमें वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सभी से दूर हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम समझदारी से रिश्ते निभाएं और अपनी हर कमजोरी हर किसी के सामने उजागर न करें। विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में सावधानी और विवेक बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में सबसे गहरी चोट अक्सर वही रिश्ते देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपना मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अनमोल वचन ये है कि सत्य और ईश्वर के साथ खड़ा व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता, चाहे पूरी दुनिया ही उसके विरुद्ध क्यों न खड़ी हो जाए। क्योंकि संसार की शक्ति सीमित होती है, लेकिन धर्म और ईश्वर की शक्ति असीम होती है। महाभारत के युद्ध से पहले धृतराष्ट्र बार बार संजय से युद्ध की स्थिति पूछते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महाबली कर्ण जैसे योद्धा खड़े हैं, इसलिए विजय निश्चित है। लेकिन संजय ने उन्हें यह सत्य बताया कि जहां स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण खड़े हों, वहां केवल सेना या शक्ति का महत्व नहीं रहता, वहां परिणाम पहले ही तय हो जाता है। सत्य और धर्म का पक्ष चाहे कितना भी कमजोर क्यों न दिखे, अंत में विजय उसी की होती है। यही कारण था कि इतनी विशाल और शक्तिशाली सेना होने के बावजूद अंत में जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उनके साथ केवल योद्धा नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बीएसपी गीता ज्ञान के विचार आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, यदि उसके भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हो। असंभव शब्द स्वयं मनुष्य के डर से जन्म लेता है, वास्तविकता से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपनी सोच से ही स्वयं को सीमित कर लेता है। यदि वो ये मान ले कि वो कमजोर है तो वो सच में कमजोर हो जाता है, और यदि वो ये विश्वास कर ले कि वो कर सकता है तो परिस्थितियां भी उसके अनुकूल होने लगती हैं। एक राज्य में अचानक सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य बहुत बड़ी सेना लेकर आक्रमण करने वाला है। राजा घबरा गया और सभा बुलाकर सलाह मांगी। सभी लोग भय में थे, लेकिन एक मंत्री ने कहा कि यदि युद्ध निश्चित है तो डरकर बैठना समाधान नहीं है, बल्कि अभी से साहसिक निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। उसने सुझाव दिया कि पहले हमला करना अधिक सही रहेगा।
क्योंकि जब मनुष्य के पास पीछे लौटने का विकल्प नहीं बचता, तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। राजा ने साहस किया और पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। आश्चर्य यह हुआ कि जिस शत्रु को वो अजेय समझ रहा था, उसी को उसने पराजित कर दिया। ये हमें सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भय को छोड़कर संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तब असंभव भी संभव बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव केवल हमारी सोच और हमारे डर में होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अनमोल वचन ये है कि हर इंसान के भीतर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं के संतुलन से उसका स्वभाव बनता है। इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और कमियां भी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन किस गुण को अपने ऊपर हावी होने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप चाहें तो सबसे अच्छे व्यक्ति में भी दोष निकाल सकते हैं, और यदि चाहें तो सबसे बुरे व्यक्ति में भी कोई अच्छाई खोज सकते हैं। यही मानव स्वभाव की सच्चाई है। इसलिए किसी एक गलती के आधार पर किसी इंसान को पूरी तरह गलत मान लेना भी उचित नहीं होता। एक छोटी सी कहानी इसे समझाती है। एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसकी छवि गांव में बहुत खराब मानी जाती थी। लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति बहुत बुरा है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि चलो देखते हैं इसमें क्या सत्य है। जब वे उस व्यक्ति के पास रुके तो वो व्यक्ति आदर से झुक गया और उसने गुरु की सेवा की। शिष्यों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिसे सब बुरा कहते थे वो इतना विनम्र निकला। तब गुरु ने कहा कि दुनिया लोगों को एक ही नजर से देखती है, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के भीतर दोनों पक्ष होते हैं। ये उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों को समझने से पहले हमें अपने दृष्टिकोण को साफ रखना चाहिए। किसी की कमियों को देखकर उसे खत्म मत समझो, क्योंकि परिवर्तन हर इंसान के जीवन में संभव है। यदि हम अपने भीतर सुधार लाएं, तो हम भी अपने गुणों को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अनमोल वचन ये है कि सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से मिलती है। संसार में अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन धन, सुख सुविधा और भौतिक चीजों को पाने में लगा देते हैं, ये सोचकर कि इन्हीं से उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई चीज मिलती है, उनका मन तुरंत किसी और चीज की इच्छा करने लगता है। इस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य हमेशा अधूरा ही रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वो सोचता था कि अगर उसके पास धन आ जाए तो वो सबसे खुश इंसान बन जाएगा। समय के साथ वो मेहनत करके बहुत धनवान बन गया, लेकिन अब उसकी चिंता और बढ़ गई। पहले उसे सिर्फ जरूरतों की चिंता थी, अब उसे अपने धन को खोने का डर सताने लगा। वो रातों को सो नहीं पाता था। एक दिन वो एक साधु के पास गया और बोला कि मैं पहले से ज्यादा दुखी हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने खुशी बाहर ढूंढी, जबकि वो तुम्हारे भीतर थी। जब तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये उपदेश हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होती है। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद से भर जाता है, और यदि मन अशांत है तो सब कुछ होने के बाद भी जीवन खाली लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित करो और संतोष को अपनाओ,
क्योंकि संतोष ही वास्तविक सुख की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में सबसे बड़ा नियम यही है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि इस पर कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जब इंसान दूसरों की राय के अनुसार जीने लगता है, तब वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाता और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच होती है और यदि आप सबकी बातों को सही मानने लगेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक कहानी इसे अच्छे से समझाती है। एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में लोग कुछ भी कहते, कोई कहता ये गलत है, कोई कहता ये सही नहीं कर रहा, कोई सलाह देता, कोई आलोचना करता। पहले वो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने बेटे से कहा कि देखो, अगर हम हर किसी की बात मानेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उसने अपने बेटे को समझाया कि अपनी दिशा खुद तय करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपनी समझ से सलाह देता है, लेकिन जीवन तुम्हें खुद जीना होता है। उस दिन के बाद उसने लोगों की बातों को सुनना तो शुरू रखा, लेकिन अपना निर्णय खुद लेना सीख लिया। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में असली सफलता वही पाता है जो अपने विवेक से निर्णय लेता है और दूसरों की राय से डरकर अपने रास्ते नहीं बदलता। यदि हम हर आलोचना से रुक जाएं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लक्ष्य पर ध्यान दो और परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि अंत में वही सफल होता है जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अनमोल वचन ये है कि मित्रता जीवन में सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि सही मित्र जीवन को बदल देता है और गलत मित्र जीवन को बर्बाद कर सकता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां मित्रता और विश्वास दोनों ने युद्ध के परिणाम को बदल दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सही समय पर सही साथ दिया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पक्ष बदल लिया। यही जीवन की सच्चाई है कि हर कोई आपका सच्चा साथी नहीं होता। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में सही मार्ग दिखाए, न कि केवल खुशियों में साथ दे। दूसरी ओर दुर्योधन और कर्ण की मित्रता ये दिखाती है कि केवल भावनाओं में लिया गया निर्णय कई बार जीवन को गलत दिशा में ले जाता है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ निभाया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसका परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहा। इससे हमें यह समझ आता है कि मित्रता केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि विवेक पर आधारित होनी चाहिए। ये उपदेश हमें सिखाता है कि मित्र चुनते समय केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि व्यक्ति की नीयत और चरित्र को भी समझना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मित्र हमें गिरने से बचाता है, जबकि गलत संगति हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में मित्रता निभाओ, लेकिन आंख बंद करके नहीं, बल्कि समझदारी और सत्य के आधार पर। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां अनमोल वचन ये है कि जीवन में किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसान देती है, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो, भोजन हो, नींद हो या फिर काम। हर चीज जब सीमा से बाहर चली जाती है तो वो लाभ के बजाय हानि देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का वास्तविक रहस्य संतुलन में छिपा है। संतुलन खोते ही मनुष्य अपने ही बनाए हुए दुख में फंस जाता है। एक साधु अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उन्होंने एक कटोरे में पानी भरकर कहा कि ये जीवन है। फिर उन्होंने उस पानी को हिलाया और कहा कि जब मन अस्थिर हो जाता है
तो सत्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तो उसमें सब साफ दिखाई देने लगता है। साधु ने समझाया कि ठीक इसी तरह जब मनुष्य किसी भी भावना या कार्य में अति कर देता है तो उसका विवेक खो जाता है, फिर वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज को एक सीमा में रखना ही बुद्धिमानी है। न बहुत अधिक अपेक्षा, न बहुत अधिक क्रोध, न बहुत अधिक मोह, क्योंकि अति ही हर समस्या की जड़ है। जो व्यक्ति संतुलन में जीना सीख लेता है वही शांत और सफल जीवन का आनंद प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अनमोल वचन ये है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस नियम से कोई भी बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है वो उसी के अनुसार परिणाम पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म एक ऐसा बीज है जो कभी न कभी फल अवश्य देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। एक गांव में एक किसान था। वो हमेशा ईमानदारी से मेहनत करता था और दूसरों की मदद भी करता था। वहीं उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो दूसरों का हक छीनकर अपने लाभ के लिए गलत रास्ते अपनाता था। समय बीतता गया। ईमानदार किसान धीरे धीरे समृद्ध हो गया और लोग उसका सम्मान करने लगे। वहीं गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण कठिनाइयों में घिर गया। लोगों ने कहा कि यह किस्मत है, लेकिन असल में यह कर्मों का ही परिणाम था। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म हमारे हाथ में होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो जीवन में शांति और सम्मान मिलेगा, और यदि कर्म गलत होंगे तो उसका परिणाम भी कठिन होगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की चिंता किए केवल सही कर्म करते रहो, क्योंकि समय सबका हिसाब जरूर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही वापस जाता है। इस जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वो स्थायी नहीं होता। सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। धन, रिश्ते, पद, सम्मान और यहां तक कि शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वो केवल कर्म करने वाला है, फल का स्वामी नहीं। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन से अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वो हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करके करने लगता है और उसके भीतर एक अलग ही शांति आ जाती है। जीवन में सबसे बड़ा धन संतोष है, क्योंकि जिसके पास संतोष है वो सबसे अमीर है, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों न हो। सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, क्योंकि यदि शरीर साथ नहीं दे तो सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। और सबसे सच्चा संबंध वफादारी और विश्वास से बनता है, न कि केवल शब्दों और वादों से। एक बार एक राजा बहुत धनवान था, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंतित रहता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। उसने एक साधु से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने सब कुछ पाया है, लेकिन छोड़ना नहीं सीखा। उसी क्षण राजा को समझ आया कि असली सुख पाने में नहीं, बल्कि समझने और छोड़ने में है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां अनमोल वचन ये है कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अपने ही लोगों के बीच होती है, क्योंकि बाहरी लोग केवल सामने से चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अपने लोग अंदर से तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को बिना सोचे समझे अपना मान लेना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि जीवन में विवेक बहुत जरूरी है। महाभारत में भी यही देखा गया कि एक ही परिवार के भीतर सबसे बड़ा युद्ध हुआ। पांडव और कौरव एक ही खून के थे,
फिर भी उनके बीच ईर्ष्या और अहंकार ने इतना गहरा रूप ले लिया कि वो विनाश का कारण बन गया। दुर्योधन पांडवों की सफलता को कभी स्वीकार नहीं कर सका और यही जलन धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल गई। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। बाहर वाले तो केवल मिलते हैं, लेकिन अपने लोग दिल में जगह रखते हैं, और वही अगर चोट पहुंचाए तो घाव गहरा हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें सिखाता है कि रिश्ते बनाओ, लेकिन आंख बंद करके नहीं, बल्कि समझ और अनुभव के साथ। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां अनमोल वचन ये है कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वो अपने जीवन को बदल सकता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ गवा देता है वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अंत में पछतावे के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आता। समय एक ऐसी धारा है जो कभी रुकती नहीं और एक बार निकल जाने के बाद वापस भी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हर क्षण को मूल्यवान समझकर जीना चाहिए, क्योंकि हर बीतता हुआ पल भविष्य को आकार देता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में कर लेंगे, लेकिन यही बाद में धीरे धीरे जीवन से अवसर छीन लेता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों के पास समान अवसर थे, लेकिन एक मित्र ने हर दिन अपने समय का सही उपयोग किया, मेहनत की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। दूसरा मित्र समय को हल्के में लेता रहा, कभी आलस तो कभी टाल मटोल करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही मेहनती व्यक्ति सफल और सम्मानित बन गया, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल यह सोचता रह गया कि अगर उसने समय का सही उपयोग किया होता तो उसका जीवन भी बदल सकता था। ये कथा हमें यही सिखाती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो आज है वही सबसे महत्वपूर्ण है। कल की उम्मीद में आज को खो देना सबसे बड़ी भूल है। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां अनमोल वचन ये है कि भय केवल मन का भ्रम है, सत्य नहीं। जब मनुष्य डर के आधार पर निर्णय लेता है तब उसकी सोच सीमित हो जाती है और उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए डरने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। अर्जुन भी युद्ध के समय अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए थे। उनका मन भय और मोह से भर गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, इसलिए कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। एक पुरानी कथा है कि एक राज्य पर युद्ध का खतरा था। राजा बहुत भयभीत हो गया और सोचने लगा कि इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे होगा। तभी एक मंत्री ने कहा कि भय से कुछ नहीं बदलता, लेकिन साहस से परिस्थितियां बदल जाती हैं। राजा ने डर छोड़कर निर्णय लिया और पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतरा। आश्चर्य की बात यह थी कि वही सेना जिससे वो डर रहा था उसका सामना नहीं कर सकी, क्योंकि राजा और उसकी सेना का मन भय से मुक्त होकर दृढ़ हो चुका था। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि डर को बढ़ने देना सबसे बड़ी कमजोरी है और उसका सामना करना सबसे बड़ी ताकत है। जब मनुष्य अपने भय पर विजय पा लेता है तब दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अनमोल वचन ये है कि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता उसे दुनिया भी सम्मान नहीं देती। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को महत्व नहीं देता तब तक दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि दूसरों को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कीमत को कम करना सही नहीं है। कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ही छोटा बना लेते हैं और धीरे धीरे वही लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। एक कथा है कि एक व्यक्ति हमेशा
हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था। वो सबकी बात मानता, सबके अनुसार खुद को बदलता रहता, लेकिन कोई भी उसकी कदर नहीं करता था। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने आत्मसम्मान के साथ जिएगा और जो लोग उसकी इज्जत नहीं करते उनसे दूरी बनाएगा। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही उसने खुद को महत्व देना शुरू किया, लोग भी उसके व्यवहार को समझने लगे और उसका सम्मान करने लगे। ये उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान खोकर कोई भी संबंध टिकाऊ नहीं रह सकता। जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है वही दूसरों की नजर में भी मजबूत बनता है। श्रीमद् भगवत गीता का 26वां अनमोल वचन ये है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। क्योंकि आसान समय में तो हर कोई साथ दे देता है, लेकिन असली पहचान मुश्किल समय में होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और दुखी थे, तब श्री कृष्ण ने न केवल उनका मार्गदर्शन किया, बल्कि हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। उन्होंने अर्जुन को केवल एक योद्धा नहीं बनाया, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। जीवन में बहुत लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे दूर हो जाते हैं। वहीं सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते हैं। एक कहानी है कि दो मित्र एक यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में अचानक खतरा आया और एक मित्र ने दूसरे को अकेला छोड़ दिया। बाद में जब परिस्थिति सामान्य हुई तो जिसे छोड़ा गया था उसने कहा कि तुमने कठिन समय में साथ नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी मित्रता केवल शब्दों तक ही सीमित थी। यही जीवन का सत्य है कि मित्रता का असली अर्थ साथ निभाने में है, केवल साथ होने में नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का 27वां अनमोल वचन ये है कि अत्यधिक मोह ही सभी दुखों की जड़ है। जब मनुष्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को पूरी तरह अपना मान लेता है और उससे अत्यधिक लगाव कर लेता है, तभी उसके जीवन में भय, चिंता और पीड़ा का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुखों से मुक्त होने लगता है। मोह धीरे धीरे मनुष्य की सोच को सीमित कर देता है। वो हर चीज को खोने के डर से जीने लगता है और यही डर उसके जीवन की शांति को समाप्त कर देता है। वास्तव में जो चीज हमारी है ही नहीं, उसे अपना मान लेना ही दुख का कारण बनता है। एक कथा है कि एक व्यक्ति को अपने घर, परिवार और धन से बहुत अधिक लगाव था। वो हर समय यही सोचता रहता था कि कहीं ये सब उससे छिन न जाए। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। नींद, शांति और आनंद सब खो गया। एक दिन एक साधु ने उसे समझाया कि जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। उस व्यक्ति ने जब ये बात समझी, तब उसने धीरे धीरे अपने मोह को कम करना शुरू किया और उसके जीवन में एक अजीब सी शांति लौट आई। ये उपदेश हमें सिखाता है कि प्रेम करो लेकिन मोह में मत बंधो, लगाव रखो लेकिन निर्भर मत बनो। अगर कृष्णा वंदन के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 28वां अनमोल वचन ये है कि बदले की भावना मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। जब व्यक्ति अपने मन में किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना रखता है तो वो धीरे धीरे अपनी ही शांति, अपना ही संतुलन और अपनी ही ऊर्जा खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है और बदला लेना सबसे बड़ा बंधन। जो व्यक्ति हमेशा बदले की आग में जलता रहता है वो अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को नष्ट कर देता है। वो हर समय उसी पीड़ा में जीता है जिसने उसे पहले चोट दी थी। जबकि जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो अपने जीवन को हल्का और शांत बना लेता है।
एक कथा है कि एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ अन्याय किया था। पहला व्यक्ति वर्षों तक बदले की भावना में जलता रहा। हर समय वही घटना उसके मन में घूमती रहती थी। लेकिन समय के साथ उसका स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों बिगड़ने लगे। वहीं दूसरे व्यक्ति ने अंत में क्षमा मांग ली और अपने जीवन को सुधारने लगा। जो व्यक्ति पहले बदले में जी रहा था, उसने अंततः समझा कि बदला उसे नहीं बल्कि उसे ही नष्ट कर रहा था। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो क्षमा को अपनाओ, क्योंकि बदले की भावना सिर्फ दर्द बढ़ाती है, समाधान नहीं देती। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां अनमोल वचन ये है कि अंधा विश्वास हमेशा खतरनाक होता है। किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या रिश्ते पर बिना सोचे समझे और बिना समझदारी के भरोसा कर लेना जीवन में कई बार बड़े दुख का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए, लेकिन वो विश्वास विवेक और समझ के आधार पर होना चाहिए, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं। महाभारत में कई बार ये देखा गया कि पांडवों ने अपने ही संबंधों पर भरोसा किया, लेकिन सामने से हर बार सच्चाई वैसी नहीं निकली जैसी दिखाई दे रही थी। दुर्योधन ने कई बार छल और कपट का सहारा लेकर परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। यह हमें सिखाता है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर मीठी बात के पीछे सद्भावना नहीं होती। एक कथा है कि एक व्यापारी हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था। कई बार उसे धोखा मिला, लेकिन फिर भी उसने सीख नहीं ली। अंत में उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तब उसे समझ आया कि भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना जांचे परखे किसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाना ही सबसे बड़ी भूल थी। ये उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन रखना जरूरी है। न तो पूरी तरह अविश्वास करो और न ही आंख बंद करके विश्वास करो। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां अनमोल वचन ये है कि मनुष्य जैसा आहार करता है, वैसा ही उसका मन और विचार बनते हैं। भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे विचार, स्वभाव और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। श्री कृष्ण ने गीता में आहार को 3 भागों में बांटा है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संतोष और स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ता है। राजसिक भोजन मन में अस्थिरता, क्रोध और लालसा बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति हमेशा बेचैनी में रहता है। वहीं तामसिक भोजन मन और शरीर दोनों में आलस्य, नकारात्मकता और भ्रम पैदा करता है, जिससे जीवन में अंधकार बढ़ने लगता है। एक कथा है कि एक ऋषि के आश्रम में 2 शिष्य रहते थे। दोनों को समान शिक्षा दी गई, लेकिन एक शिष्य सात्विक जीवन जीता था और दूसरा अपनी इच्छाओं और गलत आदतों में उलझा रहता था। समय के साथ सात्विक शिष्य शांत, ज्ञानी और सफल बन गया, जबकि दूसरा शिष्य हमेशा अशांति और असंतोष में डूबा रहा। गुरु ने उन्हें समझाया कि अंतर शिक्षा का नहीं, बल्कि जीवन शैली और आहार का था। ये उपदेश हमें सिखाता है कि यदि हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना है, तो हमें अपने आहार और जीवन शैली को भी शुद्ध रखना होगा।